मैं आप अभी जैसे आपने ये जितनी चीज़ें बताई हैं ना अली भाई, कुछ तो आपने खुद अनफोल्ड करके बता दी हैं। जी जी जी। 3 चीज़ें आपने बड़ी बताई, उसके अंदर लग नहीं रहा कि या तो गुज़र रहे हैं यहाँ से इसी दौर से, तो या आने वाला बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ है। चीज़ें अब ना अनफोल्ड होती हुई नज़र आ रही हैं। ऐसे ही। ऐसा नहीं है कि अब अभी आप देख लीजिए कि जैसे इसने ट्रंप ने जो है वो फाइल्स ओपन की जिसके अंदर ये खलाई मखलूक और वो सारा कुछ था। फिर ये तक कहा जा रहा है कि दजाल से इनकी मुलाकातें हो रही हैं, गाइडलाइंस आ रही हैं, चीज़ें जो है वो उस तरह से चल रही हैं, टेक्नोलॉजी नज़र आ रही है। फिर मेरे एक प्रोग्राम में ही एक साहब ने जो है वो बताया कि आप देखें ना, होलोग्राम टेक्नोलॉजी को देखें जी कि आसमान पूरा आप देख रहे हैं और उसके ऊपर जनाब नूर ही नूर है, और वहाँ से एक सीढ़ी उतर रही है नीचे, और वहाँ से एक शख्स जो है वो नीचे उतरता है और वो क्लेम करता है कि जी मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो है वो कहता है कि मैं हूँ। तो अब आपको तो नहीं पता कि वो क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, वो तो आप उसमें जो मर्ज़ी जो है वो दिखाते रहें। जी हाँ। तो वो जो बात हमने पहले भी मल्टीपल टाइम्स की है कि बेसिकली दज्जाल है तो शख्सियत, लेकिन टेक्नोलॉजी इस तरह की चीज़ें जो है वो अब नज़र आ रही हैं कि वो सारा कुछ, और फिर जादू भी होगा ज़ाहिर है जी उसके जी अंदर, जी वो भी जी। सारी ऐसे ही शोबदाबाजियाँ ऐसे ही जो है ऐसे ही। वो जो है वो उसके अंदर हो रही होंगी। मौजूदा हालात में भी आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। अभी आपसे मेरी बात नहीं हो सकी ईरान अमेरिका जंग के अंदर, जी कि जी उसके अंदर भी मजहबी एलिमेंट को हम मिस नहीं कर सकते। दीवार गरिया और पॉप्स को बुलवा के वो सारा उधर से और इधर से, हमारा ईरान की तरफ से बड़ा स्ट्रांग एक जो है वो मौक़िफ़ इसके ऊपर। तो ये भी आपको लग रहा है कि कहीं अल्टीमेटली बात उसी तरफ जा रही है? सर 100% इसमें हमने लास्ट टाइम माशाल्लाह पॉडकास्ट भी किया था, उसमें मैंने हदीस सारी रखी थी कि जी। ईरान और ये जो सारा मामला चल रहा है वो तो साफ लग रहा है कि बात उसी तरफ जा रही है जो कुर्ब क़यामत के नज़दीक जो वॉर्स हैं। लेकिन आप देखिए सेटनिज़म कितना राइज है, और मैं हैरान हूँ कि लोगों को नज़र नहीं आ रहा। अभी फुटबॉल वर्ल्ड कप की जो सेरेमनी थी, आप थोड़ा सा उसको फॉलो करें, उसमें जो मतलब सिंबल्स दिखाए गए हैं, उसमें जो वो सॉन्ग्स, मेरी नज़रों से कुछ क्लिप्स गुजरे। असल में मैं कुछ ऐसे लोगों को फॉलो करता हूँ, गोरे हैं नॉन मुस्लिम, लेकिन वो इस पर बात करते हैं, मतलब ये सिंबलिज्म पे, और जो मीडिया में इल्यूमिनाटी सिंबल्स वगैरह नज़र आते हैं, और बड़ी उससे बात करते हैं, प्रूफ से बात करते हैं। एक होता है कि शुडुल छोड़ना, हाँ जी। सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड, लेकिन एक होता है कि आप प्रूफ से, दलील से बात करें। तो उन लोगों को मैं कुछ को फॉलो करता हूँ, तो मैंने उन्हीं के क्लिप्स देखे, वो दिखा रहे थे, तो इतना शॉकिंग था कि यार इतना क्लियर, यानी वो जिस तरह के होलोग्राम्स आपने कहा और जिस तरह की वो वर्चुअल रियलिटी दिखा रहे हैं उसमें सेरेमनी में, जिस तरह के वो सिंबल्स दिखा रहे हैं, आई सिंबल बना रहे हैं, पिरामिड सिंबल बना, यानी हमें हो क्या गया है कि एप्स्टीन फाइल भी आ गई हैं। यस। अब तो दुनिया के सामने मंजर आम पे हर चीज़ आ चुकी है, इनके रिचुअल्स मंजर आम पे आ चुके हैं, मीडिया एक्सपोज हो चुका है किसके हाथ में है, एक एजेंडा से मूवीज़ बनती हैं, ये एक्सपोज हो चुका है। गाने आप देख लें, इनकी वीडियोस देख लें, जो मशहूर मशहूर पॉप एंड रॉक सिंगर्स हैं, इनके कॉन्सर्ट्स उठाकर देख लें, आप शॉक हो जाएंगे सैटेनिक सिंबल्स देख के। पूरे पूरे रिचुअल्स हैं, कॉन्सर्ट्स पूरे पूरे रिचुअल्स हैं। तो मैं बल्कि अर्ज करूंगा ऑडियंस को कि थोड़ा सा इसमें आप देखें तो सही कि हो क्या रहा है इस वक्त दुनिया में। यस। तो साफ नज़र आ रहा है इस वक्त हम कहाँ जा रहे हैं। चीज़ें इतनी ख़तरनाक हैं कि इसमें जो कच्चे ज़हन है, ख़ासकर आपको तो माशाल्लाह बड़ा काम है यूथ पे, उनके लिए बड़ा ख़तरा है इस सारी चीज़ों को लेके, क्योंकि वो पार्टीज़ और वो सारा। उसी दिनों मैं एक वीडियो देख रहा था कि एक ऐसी खातून की वीडियो जो वो पार्टीज़ अटेंड कर रही थी, उसने वो सारा कुछ जो है वो बताया है। तो हमारे यहाँ पे तो अभी मुझे लगता है कि आगाही उस तरह की नहीं है, अवेयरनेस ही उस तरह की नहीं है जो होनी चाहिए थी, और मुझे लगता है कि हम प्रिपेयर भी नहीं हैं। जैसे अभी आपने बात की इसकी कि मूवीज़ उनकी सारी और वो सारा, आप उससे पहले आ जाएं, बैंकिंग सिस्टम उनका, पैसे उनके, इवन मैं ये कहने पे मजबूर हूँ कि जो सिस्टम है उसके तहत जो है वो उन्हीं के प्राइसिंग ऊपर नीचे करके वो सारा कंट्रोल और वो सारा कुछ किया हुआ है। और फिर सोशल प्लेटफॉर्म्स उनके सारे के सारे, यानी आप देखें ना अभी कितना कुछ है जो हम ना बोल सकते हैं ना लिख सकते हैं जी हाँ इन जी हाँ सोशल, जी जिन पे हम बैठ के बात कर रहे हैं, और हमारे ना कोई सर्वर्स हैं, ना हमारे कोई उस तरह से सेटेलाइट्स हैं, ना हमारे वो पोर्टल्स हैं। आपको नहीं लगता कि हमें अनफॉर्चुनेटली ये जो कुछ हो रहा है, हमें वो एक उम्मा का जो कंसेप्ट था वो कहीं पीछे रह गया? असल में ये वेकअप कॉल है सामा भाई। जब मस्जिद अक्सा हमारे हाथ से गया था, क्रूसेडर्स ने जब हमारे हाथ से ले लिया था 11वीं सदी में, तो उसमें तो 70,000 मुसलमानों का कत्लेआम हुआ था, मच मोर अमाउंट देन जो अभी गज़ा में हुआ है। ये तो मंजर आम पे आ गया, इसलिए हम सब की रूह कांप गई, वरना क्रूसेडर्स ने जो तबाही मचाई थी वो इससे ज़्यादा थी। अच्छा, उसके बाद नूरुद्दीन जंगी एक बहुत अजीम नाम है,
मैं आपको तो पता है माशाल्लाह ऑडियंस को रिकमेंड करूंगा उस बंदे के बारे में पढ़ें कि उसने किया क्या था। ज़्यादातर लोग सलाहुद्दीन अय्यूबी रहिमहुल्लाह को क्रेडिट देते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता सलाहुद्दीन को बनाने वाला भी कौन है। नूरुद्दीन जंगी है। और उस बंदे ने एज अ लीडर क्या किया जब मस्जिद अक्सा हमारे हाथ से गया, उसने क्या पॉलिसीज़ अपनाई, उसने एजुकेशन सिस्टम पे कैसे काम किया, उसने कंटेंट और करिकुलम पे कैसे काम किया, उसने उलमा पे कैसे काम किया, उसने नौजवानों को कैसे मोटिवेट किया। यानी उसने, आपको पता है उसामा भाई, नूरुद्दीन जंगी रहिमहुल्लाह ने ना एक वो ख़तीब जिस पे बैठता, क्या कहते हैं, मेंबर जी, वो वुडन मेंबर उन्होंने बनवाया और वो उन्होंने बाज़ार में रखा और सबको जमा करके कहा कि ये वुडन मेंबर वन डे मस्जिद अक्सा में होगा। अब मैं बस वो नौजवान ढूंढ रहा हूँ जो इसको मस्जिद अक्सा में लेकर जाएगा। और वो फौत हो गए उसके बाद। और ईयर्स आफ्टर जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वो फतह किया तो उस मेंबर को मंगवाया कि नूरुद्दीन जंगी का जो विजन था, लेकिन उसने वो बीज बो दिया था। देखें, मेंबर दिखा के इतना ऑप्टिमिस्टिक कि ये मेंबर आएगा इंशाल्लाह एक दिन। तो हमें ऑप्टिमिज़म की ज़रूरत है। कभी कभी ये टॉपिक से शायद थोड़ा कोई डिस्करेज भी हो जाए कि यार देखिए हर चीज़ तो वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो ना मेरा ना आपका ये मकसद है लोगों को डिस्करेज करना। ये बात दुरुस्त है, कंट्रोल उनका बहुत है, लेकिन अल्लाह ताला का मुकाबला तो नहीं वो कर सकते और ना। आप अपनी इस्लामिक हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, उसके अंदर कई बार ऐसे हुआ है उसामा भाई, वादियो नज़र में हमारा कोई मुकाबला नहीं होता। सुभान अल्लाह। लेकिन हम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जो गैबी मदद आती है। ऐसे ही और है। अब आपने मेरे बड़े दिल के करीब जो है वो टॉपिक नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह और सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जो है वो उनकी आपने बात छेड़ दी। सलाहुद्दीन अय्यूबी फरमाते हैं, आपने पढ़ा होगा सारा कि जिस तरीके से आप कह लीजिए कि उस वक्त के जो सलीबी थे, किस तरीके से कितने कितने साल तक, अभी ईरान में क्या हुआ कि कितने कितने साल तक वो लगता ही नहीं था वो आलम दीन थे और वो होते यहूदी थे। जी जी जी। और वो किस तरीके से, और फिर उन्होंने जिस जिस कोशिश के साथ जो है वो औरतों का इस्तेमाल करने की कोशिश की, जिस तरीके से उन्होंने, आप अब सलाहुद्दीन अय्यूबी का जो दौर है वो सारा जो जंगों के अंदर है उसमें आप देखिए ना कि अपने कभी साथ नहीं आके खड़े होते थे। छोटी छोटी उनकी जो है वो सल्तनतें हुआ करती थी और किस तरीके से वो सारा वो किया करते थे। मुझे एक फ़िक्रा नहीं भूलता कि आप फरमाते हैं कि आज का मुझे कोई खौफ नहीं है, मैं इनको देख लूँगा। मुझे खौफ है आने वाले वक्त का, जब औरत और शराब के बलबोते पे ये हमारे हुक्मरानों को अपने हाथ में ले लेंगे और ये अपने मुल्कों में बैठे हुए हमारे मुल्कों के ऊपर हुकूमत करेंगे। ये मुझे नहीं फिक्रा भूलता उनका, क्योंकि ये रेलेवेंट है आज के दौर में, रेलेवेंट है आज के दौर के अंदर। तो अब हम काफ़ी जो है ना वो अगेन वही वाली बात है, मायूसी की बात नहीं कर रहे बिल्कुल भी, या ये नहीं कह रहे कि मायूस, लेकिन प्रेपरेशन होनी चाहिए। एटलीस्ट हमारी जो यूथ है, हमारी जो यंग जनरेशन है, एटलीस्ट उनको पता होना चाहिए हमारे असलाफ क्या थे, हमारा मज़हब क्या कहता है, हमारी चीज़ें जो है वो क्या कहती हैं। मैं एक एक वर्स सामने रखता हूँ, आप भी कमेंट कीजिएगा इंशाल्लाह अपने हवाले से। सबसे पहली वर्स है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। इसकी ट्रांसलेशन है कि तमाम तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जिसने अपने अब्द पर, बंदे पर अल किताब, द बुक नाजिल की जिसमें कोई टेढ़ नहीं है। अब ये पहली पॉलिसी है, पहला एंटीडोट है उसामा भाई, के उस दौर में किताब के साथ अटैचमेंट आपको बचाएगी, वही के साथ अटैचमेंट आपको बचाएगी। क्योंकि ज़्यादातर लोग ट्रेंड्स को, क्राउड को फॉलो कर रहे होंगे। ज़्यादातर लोग हर उस चीज़ पे बिलीव कर लेंगे जो ट्रेंडी है, जो मशहूर है, जो वैसे किसी मशहूर आदमी ने बात कर दी। रिसर्च ख़त्म हो चुकी होगी, वही की तरफ रुझान ख़त्म हो चुका होगा। क्योंकि वही, मैं बड़ी एक बोल्ड बात करने लगा, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, लेकिन नीयत ये समझाना, वही बोरिंग लगेगी लोगों को। वही के हवाले से लोग सोचेंगे कि यार इतने मौलवियां दा काम है, कुरान पढ़ना, कुरान से रुजू करना, अनफॉर्चुनेटली। तो यही दजल है कि ऑपोजिट साइड जन्नत बन जाएगी, जो असल में नुकसानदेह आपके लिए। यानी क्राउड को फॉलो करना नुकसानदेह। अल्लाह ताला कहते हैं अगर कसीर को फॉलो करोगे तो गुमराह होगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है वो गुमराही की तरफ जा रहे हैं। लेट्स बी ऑनेस्ट,
इंसान जो है कहाँ इतना सोचता है उसामा भाई। यानी दलील ये है कि आज आप किसी को कोका कोला दें और मिल्क रखें सामने, मिल्क इज़ मोर न्यूट्रिशियस, मोर ऑर्गेनिक, बट मेजॉरिटी कोका कोला चूज़ करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो इससे क्या हमें पता लग रहा है कि फितरत ही तब्दील हो गई है। आप जो है वो फल सामने रखें, KFC का बर्गर सामने रखें, ज़्यादातर KFC का बर्गर चूज़ करेंगे क्योंकि एक तो वो मज़े का, उसमें पता नहीं क्या क्या केमिकल्स हैं और पता नहीं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कौन से टेस्ट उसके तो अंदर हम डाले हुए हैं। फितरत से इतना दूर चले गए हैं। इसीलिए वही अब फितरत में जो है वो तो वही की तरफ जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हमारी फितरत ही मस्क हो गई है तो फिर हम हर उस चीज़ की तरफ जाएंगे जो बस जहाँ क्राउड जा रहा है, जहाँ लोग जा रहे हैं। तो ये पहला एंटीडोट है। अगर तुम लोगों ने बचना है तो अपने घरों में वही को आम करो, कुरान के साथ जुड़ जाओ, अटैच हो जाओ। ये बहाने हैं कि कोई क्लास मिले, कोई तफसीर मिले, कोई बहुत बड़े स्कॉलर मिले। देखिए आपको ही पता हो साहब भाई, आप माशाल्लाह ख़ुद भी एक सक्सेसफुल इंसान है, आपके इर्द गिर्द सक्सेसफुल लोग हैं। सक्सेसफुल लोगों की एक निशानी होती है इनिशिएटिव लेना। वो ये वेट नहीं करते रहते परफेक्ट मौके का, ये होगा वो होगा। तो मेरे तो ख्याल में फ़ौरन हमें बस कुरान की तरफ भाग जाना चाहिए। बहुत खूब। और पढ़ना चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह कोई उस्ताद भी दे देगा, अल्लाह ताला तफसीर से भी कनेक्ट कर देगा, बस अटैच हो जाना चाहिए। मैं इसमें 2-3 चीज़ें आपने क्योंकि मुझे मौका दिया और आपने कहा कि मैं भी कमेंट करूं, तो मैं हरगिज़ ये नहीं कहूँगा कि कुरान घर में पढ़ा हुआ है तो बरकत नहीं है। वो अल्लाह का कलाम है, उसकी बरकत हर सूरत जो है वो उसके अंदर होगी। लेकिन उन बरकतों को मल्टीप्लाई कीजिए, उसको पढ़ के, उसका तर्जुमा पढ़ के। और मैंने ये सुना है कि कुरान पाक जो है वो अपने आप को खुद समझाता है। आपने यानी कुछ लोग इसकी इंटरप्रिटेशन ऐसे भी करते हैं कि जब कुरान को मौइज़ा कहा गया है तो उसका मतलब ये है कि आप जब उसको पढ़ेंगे तो आपका जो मसला है आपको उसके मुताबिक उसका सलूशन मिल जाएगा। यानी आपको समझ वो आएगा जो आपके यहाँ पे चल रहा है और आप वो जो है वो उसको कर लेंगे। और जब आप मल्टीपल टाइम्स उसको पढ़ते हैं तो कुरान खुद अपना आप आश्कार कर देता है, वो आपको समझ आ जाती है। तो फिर आपने इनिशिएटिव की बात की ना अली भाई, तो हम और आप भी मोटिवेशन के अंदर हमेशा ये बात करते हैं कि पहले इनिशिएटिव है, मोटिवेशन बाद में है। ज़बरदस्त। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं रिकॉर्डिंग के लिए आपको नहीं बुलवा रहा और मैं कह रहा हूँ कि जी पॉडकास्ट मेरा जो है ना वो उस पर इतने व्यूज़ आ जाएंगे। और ये पहला इनिशिएटिव है, इसके व्यूज़ आएंगे, इसके ऊपर अच्छा रिस्पांस आएगा, लोग अच्छे कमेंट्स करेंगे, कोई दुआ लिख रहा होगा, कोई अगला टॉपिक बता रहा होगा, कोई ये कह रहा होगा, बच्चों की तरबियत होगी, कोई वो मोटिवेट करेगा। यहाँ बैठे बैठे अगर मैंने कुछ नहीं किया तो वो मोटिवेशन नहीं होगी। तो इनिशिएटिव हमेशा पहले है, दूसरी हम उस पे वर्स पे जो है वो आते हैं। इस पे मैं थोड़ा कमेंट कर दूं। मैं ट्रेनर को सर सुन रहा था, उन्होंने बड़ी कमाल बात की। उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ सेल्फ डाउट। तो ज़्यादातर लोगों ने 90% लोगों ने कहा कॉन्फिडेंस, यानी सेल्फ डाउट का ऑपोजिट है कॉन्फिडेंस। उन्होंने कहा नहीं, इनिशिएटिव। कॉन्फिडेंस बाद में आता है। अगर आपको सेल्फ डाउट है, इनिशिएटिव लो, पता लग जाएगा आप कितने पानी में, और कामयाबी मिलेगी तो कॉन्फिडेंस आएगा। फेलियर होगा तो कोई बात नहीं, उससे लर्न करके आप आगे चलोगे। तो ये मैंने कहा आपकी बात मैं ऐड करूं क्योंकि बात चल रही है। अच्छा, कोई शख्स आपको कोई शख्स आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा, बड़ा कम होगा, जो मुसलसल कंसिस्टेंट रह के कोई काम कर रहा है और जो उसने सोचा है वो वहाँ तक पहुँचा नहीं है। वाह। यानी हम असल में जल्दी छोड़ जाते हैं, हम 1-2 दिन करके छोड़ देते हैं, हम कहते हैं 2-3 माह में रिज़ल्ट आ जाए, कभी साल, कभी दहाइयाँ लग जाती हैं। मेरे एक दोस्त है, मैंने उनसे पूछा कैसा काम चल रहा है, कहते हैं यार 20 साल में ना एक किराने की दुकान भी बड़ा सुपर स्टोर बन जाता है। वाह। तो मुझे 20 साल हो गए हैं, तो अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह सुपर फैंटास्टिक जा रहा है। तो कंसिस्टेंसी, लगे रहना, फिर लगे रहना, और वो सारा है। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सअ, तो कुरान का रूल है कि वही मिलेगा जिसकी सही करोगे, जिसकी तुम कोशिश करोगे। अच्छा, यहाँ मैं एक और बात सर क्लियर कर दूँ कि अब मैंने जैसे कहा है ना, वही के साथ जुड़ जाओ, कुरान पढ़ो, पहली वर्ष। ज़्यादातर लोग शायद समझें कि यार वो तो हम पहले ही पढ़ते हैं, मतलब तरावी भी पढ़ते हैं, कुरान के साथ भी अटैच्ड है, हमारा मौलवी इतना कुरान पढ़ता है वगैरह वगैरह। हो सकता है कमेंट्स में ऐसी बातें आएँ कि ये क्या स्पेशल बात है। देखें, समझें बात को कि कुरान पढ़ने से, जो आपने बात की अमल, कुरान पढ़ना है तो फिर उसमें जो रूल्स हैं वो भी अप्लाई करने हैं, फिर फितने से बचोगे। बेशक। जैसे कुरान सबसे पहले आपकी डेफिनेशंस ठीक करता है। ज़्यादातर लोग सक्सेस पता नहीं किस चीज़ को आज समझे में, पैसा खुदा बन चुका है, मटीरियलिज्म, हाइपर मटीरियलिस्टिक सोच है। नमाजें भी पढ़ रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, उम्रे भी कर रहे हैं, लेकिन इला पैसा है। वहाँ जाके लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक भी कह रहे हैं, लेकिन वापस आके जो इला है वो फिर भी पैसा है।
तो इसका मतलब कि कुरान सही से अंडरस्टैंड ही नहीं किया। इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में। अल्लाह ताला आपको ऐसे ऐसे सवाल थ्रो करता है कुरान में कि आप कांप जाते हैं। अल्लाह ताला कहता है याहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा, क्या इंसान ये गुमान करता है मैंने उसे भेड़ बकरियों की तरह छोड़ दिया। हल अताल अल इंसानी हीनु मिन अद-दहरि लम यकुन शैयन मज़कूरा, क्या इंसान पे ऐसा वक्त नहीं आया कि वो वर्थ मेंशनिंग चीज़ ही नहीं था, नुतफ़ा था। नुतफ़े की क्या औकात है। सूरह यासीन में अल्लाह कहता है कि अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुतफ़तिन फ़इज़ा हुवा खसीमुम रमीम, कि इंसान सवाल करता है अपनी तख्लीक पे और ये भूल जाता है, अपनी औकात भूल जाता है अल्लाहु कि अकबर। मैंने इसे नुतफ़े से पैदा किया है, मेरे सामने ही खड़ा हो गया आज, मतलब मेरे सामने दुश्मन बन के खड़ा हो गया है और मुझसे पूछता है कि अल्लाह ने मुझे बनाया कैसे। वाह वाह वाह। ऐसे ऐसे कुरान जो है ना आप पर हथौड़े गिराता है, ऐसी ऐसी बात करता है ना, तो ये गिरा खोलेगा। दज्जाल ने गिरा लगाई हुई है। दज्जाली सिविलाइजेशन आपके जहन पे गिराए लगाया जा रहा है कि खुदा कोई और है, देने वाला कोई और है, इज़्ज़त और ज़िल्लत का मालिक कोई और है, ठीक है ना, सक्सेस सिर्फ ये है, बाकी चीज़ें छोड़ो, आखिरत किसने देखी, बस दुनिया ही दुनिया है। कुरान आपको वापस आखिरत की तरफ लाता है, आपकी डेफिनेशंस ठीक करता है कुरान, इसलिए वो एंटीडोट है। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत अहम, बहुत अहम, बहुत अहम। तो ये पहली होगी सर।